औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरान अली। व्यूज ऑन न्यूज अपने नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में वॉइस ऑफ कमरान में हाजिर हूं। अजीज दोस्तों, खबर है बूरेवाला से। बूरेवाला में एक शख्स जो है वो आर्मी की वर्दी पहनकर जाता है और वहां पर जब उसे नाके पे रोका जाता है तो वो ये कहता है कि मैं कोर कमांडर हूं। जब उससे पुलिस कांस्टेबल ये पूछता है कि तुम कहाँ के कोर कमांडर हो तो वो ये कहता है कि मैं अकोड़ा खटक का जो है कोर कमांडर हूं। उस पर पुलिस वाला जब चंद सवाल उससे पूछता है तो उसको अंदाजा हो जाता है कि ये शख्स झूठ बोल रहा है और कोई जो है वो अपना भेष बदल कर इस इलाके में दाखिल होना चाहता है और उसके कुछ और मकासद हैं। जब वो मजीद उससे इस्तफसार करता है तो वो इस बात पर डटा रहता है कि मैं कोर कमांडर हूं और देखो मैं पुलिस यूनिफॉर्म में बैठा हुआ हूं। उस पे कांस्टेबल ये कहता है कि अगर तुम कोर कमांडर हो तो फिर मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर हूं, और उसको पकड़कर गाड़ी से निकाल देता है। अब यहां पर जब उसकी मजीद तहकीकात होती है तो उसके बारे में ये पता चलता है कि वो ना सिर्फ जो है वो उसका कोई ताल्लुक नहीं है आर्मी से, कोर कमांडर तो दूर, तो वो तो आर्मी का सिपाही तक नहीं है। इस वक्त पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उससे अपनी तफ्तीश जारी रखे हुए है और इसमें बहुत से ऐसे जो है वाकयात हो चुके हैं कि लोग आर्मी की वर्दियां पहनकर वो पुलिस के आर्मी के जो है ऑफिसेज में दाखिल होते हैं और वो बड़ी बड़ी दहशत गर्दियां कर लेते हैं। पुलिस में भी ऐसा हुआ। एपीएस वाकयात हुए। जो है पाकिस्तान के बड़े बड़े जो आर्मी के और एयरफोर्स के जो इदारे हैं उन पर हमले हुए। और इस वक्त जो है बूरेवाला का जो इलाका है यहाँ पर भी इंडिया बॉर्डर करीब लगता है। मिचनाबाद फोर्ट अब्बास का इलाका है, विहाड़ी बूरेवाला, ये जो है ये इंडिया के बॉर्डर के इलाके हैं। और इसके ऊपर पुलिस को चाहिए और खास तौर पे एजेंसियों को चाहिए कि वो इस तरफ तवज्जो दें और इस किस्म के मुजरमान जो हैं उनको पकड़ें और उसकी तहकीक करें कि ये वो लोग हैं जो मुल्क की सालमियत के ऊपर जो है जरब लगाते हैं और इस मुल्क में मासूम लोगों की जान ले लेते हैं। कई इस किस्म के वाकयात हो चुके हैं और इस तरह के भेष जो बदलने के वाकयात हैं इसमें पाकिस्तान आर्मी जो है वो मुल्क के दिफा की खातिर भी अपने एजेंट्स पैदा करती है और इन एजेंट्स को मुख्तलिफ भेष बनाकर वो मैदान में उतारती है। और ये जो भेष जो बदलने वाले लोग होते हैं ये बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे देते हैं और ये तमाम अपने मुल्क की हिफाजत और सालमियत के ऊपर करते हैं। जिसने कुलभूषण यादव जैसे नेटवर्क को पकड़ा था वो एक नौजवान जो आर्मी का कैप्टन था, वो उसने काफी अरसा एक मजजूब का रूप धारा और उसने इतनी मेहनत की। वो शख्स जाती तौर पे उसको अगर उसके बारे में तहकीकात की जाए तो उसको आर्मी की नौकरी की जरूरत नहीं थी। वो सैकड़ों मुरब्बों का मालिक था। उसने पाकिस्तान की सालमियत के खातिर अपने आप को मजजूब के दौर में मजजूब की शक्ल में धारा और कूड़े क्रिकेट में लेट कर वहां पे जिंदगी गुजार कर गंदगी और गलाजत जो है वो अपने जिस्म पर मल कर वो इस मुल्क की हिफाजत करता रहा। और आखिरकार उसने जो है कुलभूषण यादव के पूरे नेटवर्क को पकड़ा और पाकिस्तान आर्मी को इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई कि राह का एक बहुत बड़ा नेटवर्क पाकिस्तान आर्मी के आगे एक पक्के हुए फल की तरह उसके दामन में गिर गया, जो आज तक पाकिस्तान आर्मी की जेल में है। भारत जो है उसको छुड़ाने की खातिर वो बहुत जोर लगा चुका है, आलमी अदालत में भी जा चुका है, लेकिन अभी तक उसको छुड़ाने की कामयाबी हासिल नहीं हो रही। अगर यही कुलभूषण यादव जैसा शख्स पाकिस्तान की जानिब से आईएसआई का एजेंट होता और उसको भारत पकड़ लेता तो भारत चंद दिनों के अंदर मुकदमा चलाकर और न सिर्फ उसको फांसी दे चुका होता, अभी तक जो है पाकिस्तान के इस जो काफी लोग जो बेगुनाह लोग वहां पर जाकर पकड़े गए उनको इन्होंने ना सिर्फ कत्ल किया, मुकदमात के अंदर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग ना सिर्फ की बल्कि उनको मुकदमात में भी अगर कोई शक सा जरा सा
बनाया गया या किसी को बिला वजह इल्जाम लगा कर के ये पाकिस्तान ISI का एजेंट है, जिसमें जैसे अजमल गुरु का वाकया है, अभी जैसे यासीन मलिक जो है हमारे वो भी गिरफ्तार हैं और उनको जो है उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और उसमें कोशिश ये की जा रही है कि उनको उस सजा को जो है सजाए मौत में तब्दील किया जाए। और ये जो हमारा मुल्क है इसके अंदर मुल्की मुफादात से ज्यादा मसलहतों से काम लिया जाता है जैसे कि अभी अभिनंदन जो है जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंतहाई कामयाबी के साथ अपने ट्रैप में फंसाया और उसके बाद उसको गिरफ्तार किया और उसके बाद चंद दिनों के अंदर हमारी जो एजेंसियां हैं या हमारी हुकूमत जो है उन्होंने भारत के जो काम है उनके आगे अपने घुटने टेक दिए और उसको खैर सगाली के नाम के ऊपर उसको इन्होंने छोड़कर भारत के हवाले किया और वहां जाते ही अभिनंदन जो है उसकी टोन चेंज हो गई और वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलने लगा। इससे कुछ अरसा कबल कश्मीर सिंह है जो लाहौर के एक बड़े धमाकों में मुलव्वस था और सैकड़ों लोगों की और मासूमों की उसने जानें ली थी। कश्मीर सिंह जो यहाँ पर पाकिस्तान की मेहमान नवाजी के गुण गा रहा था उसको इन्होंने खैर सगाली के नाम के ऊपर भारत के हवाले कर दिया और भारत जाते ही यहाँ पे उसने अपना जो है एक तरह से धर्म परिवर्तन कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिया था कश्मीर सिंह ने और वहां पर जाते ही उसने एकदम से पैंतरा बदला और उसने ये कहा कि ये तो मेरी एक चाल थी, मैं आज भी सिख हूं, आज भी हिंदुस्तानी हूं और मैंने जो कुछ किया, जो यहाँ पर कह रहा था कि मैंने जो कुछ किया गलत किया और अब वहां जाकर वो ये कहने लगा कि मैंने जो कुछ किया हिंदुस्तान की खिदमत की, अपनी माता धरती की सेवा की। अब यहाँ पर अब ये वाकया है कि जैसे कोड़ा खटक का कोर कमांडर है, इसके बारे में तहकीक होनी चाहिए कि राह की जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पर काम कर रही हैं और पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं उनको करोड़ों रुपए अरबों रुपए का लालच देना ना कोई बड़ी बात नहीं। किसी मुल्क के मफादात जो हैं वो अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की शक्ल में मिलते हैं तो वो उसमें करोड़ों और अरबों रुपए लगाने में वो बिल्कुल दरेग नहीं करेंगे। और यहाँ पर जो गुर्बत का आलम है, लोगों को खरीदना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। एजेंसियों को चाहिए कि उनका जो काम है वो उसके ऊपर तवज्जो दें। मुल्क की सलामती जो है वो इंतहाई खतरे में पड़ गई है और सियासी हालात पाकिस्तान के वो इस हद तक गिर चुके हैं और माशी हालात जो हैं उनका तो कोई हाल ही नहीं है। मुल्क का जो बच्चा है वो भी जो है इस वक्त जान गया है कि हमारी मुल्क की बुनियादें और चूलें जो हैं वो इस मौजूदा सिस्टम ने हिला दी हैं और इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो है हर इदारा जो है और हर तबका जो है वो इस सियासत में लगा हुआ है कि अपनी मर्जी के निज़ाम को किस तरह कायम रखा जाए। अगर इदारे अपने अपने डोमेन में रहते हुए जो उनका काम है वो करें तो मुल्क तरक्की भी करते हैं, चाहे वो सियासी तरक्की हो चाहे वो माशी तरक्की हो। अजीज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक के साथ ही हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें। इससे हमें रहनुमाई मिलती है। वमा अलैना इल्लल बलाग।